हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम करें लास्ट मिनट प्रेपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंटर्स ऑफ सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड दीज पॉइंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स। एंड आई होप अगर इस चैनल से आप पहले से जुड़े हुए हो तो आपने पहले वाली वीडियोज़ देख ली होंगी, लास्ट मिनट प्रेपरेशन वाली। अगर नहीं देखी है तो देख लेना वो वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हम कर रहे हैं यहाँ पे कवर। चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पॉइंटर्स रिलेटेड टू द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी सपोर्ट के लिए एक लाइक कर देना एंड शेयर कर सकते हो तो और भी अच्छा है। चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईयर मेडिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पहले एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द ईयर मेडिकेशन टू अडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 3 years, ठीक है, कोई बच्चा है जो 3 साल से ऊपर है या फिर अडल्ट है, उसमें आप ईयर मेडिकेशन कैसे एडमिनिस्टर करो। उसके लिए क्या होता है कि आपने जो पिन्ना होता है उसको होल्ड करना होता है बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, उससे क्या होगा, ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट हो जाएगी एंड मेडिकेशन इजीली एडमिनिस्टर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द ईयर मेडिकेशन टू द चाइल्ड हु इज अंडर 3 years, जो 3 साल से बच्चा छोटा है तो उसमें आप ईयर मेडिकेशन कैसे एडमिनिस्टर करोगे। उसमें आपने होल्ड करना है पिना बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है। चलिए ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईयर मेडिकेशन। आगे हम देखते हैं आईवी इन्फ्यूजन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी जो सीडीसी की गाइडलाइंस हैं। एज पर द प्रीवियस गाइडलाइंस ऑफ सीडीसी, द आईवी कैनुला शुड बी रिप्लेस्ड एवरी 72 to 96 आवर्स। सीडीसी ने पहले रिकमेंड करा था कि आईवी कैनुला जो है उसको आप रिप्लेस करोगे विद इन 72 to 96 आवर्स। ठीक है। ये होगी इसकी प्रीवियस गाइडलाइन। अब हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। नाउ अब सीडीसी ने क्या कहा है, सीडीसी सेड देयर इज अ नो रिकमेंडेशन ऑफ रिप्लेसिंग द कैनुला एवरी 72 to 96 आवर्स। अब हमें कैनुला कब चेंज करना है, जब कोई साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन आएगा। ठीक है, लाइक थ्रोम्बोफिलवाइटिस फिलवाइटिस हो रही है, इनफिल्ट्रेशन हो रही है, एयर एम्बोलिज्म है, कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन दिख रही है तब आपने कैनुला चेंज करना है। अब ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने 72 आवर्स में कैनुला चेंज करना ही है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हाट इज फिलवाइटिस। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं। ठीक है, आपको क्रॉस मैच करना होता है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। एंड एक साइड पे फिलवाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड ऐसे ऐसे करके नेम लिखे होंगे। नेक्स्ट लिस्ट में दी होंगी आपको डेफिनेशंस। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एक्चुअली क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिलवाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इनर लाइनिंग। आइटस का मतलब ही इन्फ्लामेशन है। इट्स अ इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इनर लाइनिंग। एंड कैसे आप पता करोगे कि पेशेंट को फिलवाइटिस हो रहा है, वहाँ पे उस साइड पे पेन होगी, स्वेलिंग होगी, इंड्यूरेशन होगी एंड वो साइड टच करने में वार्मथ आपको वहाँ पे फील होगा। ठीक है, ये होगा इन केस ऑफ फिलवाइटिस। होता क्यों है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन इनर लाइनिंग। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन, व्हेन आईवी फ्लूइड लीकेज इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, आईवी फ्लूइड लीकेज हो गई, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन। आगे डिफरेंस क्या है कि फिलवाइटिस में जब आप टच करोगे तो आपको साइट वो वार्मथ लगेगी, बट यहाँ पे टच करोगे तो साइट कूल लगेगी। ठीक है, कूलर लगेगा वो एरिया टच करने में। एंड हार्ड भी होगा, हार्ड इसमें भी हो सकता है। एंड फ्लो रेट ऑफ आईवी फ्लूइड रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज फ्लूइड तो लीक हो रहा है, वो सराउंडिंग टिश्यूज में जा रहा है। इसमें साइड टच करने पे वार्मथ लगेगी, इसमें कूलर लगेगी। दिस इज अ मेन डिफरेंस। नेक्स्ट इज अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन भी हो सकती है। Okay, so these are the IV therapy complications and some pointers are about the CDC recommendations. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर्मूला। कि कई बार फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर्मूला पे एमसीक्यूज आते हैं तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल फ्लूइड वॉल्यूम जितना भी उन्होंने दिया हुआ है कि इतना वॉल्यूम एडमिनिस्टर करना है फ्लूइड का, वो हो गया। देन उसके ओवर आएगा टाइम, आपने डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम को टाइम इन मिनट्स। ठीक है, मिनट्स में टाइम है याद रखना, और इनटू कर देना है ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, अब ये ड्रॉप फैक्टर क्या है,
सो ड्रॉप फैक्टर अगर आपको माइक्रो दिया हुआ है तो आपने 60 ड्रॉप्स करने हैं सिलेक्ट, एंड अगर मैक्रो ड्रॉप सेट दिया हुआ है तो आपने कर लेने हैं 15। अगर कुछ भी नहीं मेंशन करा हुआ स्टेटमेंट में देन आपने ड्रॉप फैक्टर में 15 ड्रॉप फैक्टर मान के कैलकुलेट कर लेनी है अमाउंट अपनी, ठीक है। ओके सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए पॉइंट्स रिलेटेड टू द आईवी थेरेपी। अभी कुछ पॉइंट्स इसमें से मिसिंग है, लाइक जो कैनुला के साइज हैं, कलर हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम वो डिस्कस कर लेंगे कैनुला साइज एंड कलर वगैरह, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सो क्या एंगल होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का? 90 डिग्री होता है। सो आगे सीडीसी की गाइडलाइन है कि वैक्सीनेशन जब आप करते हो थ्रू द IM रूट देन आपने कभी भी शुड नेवर बी एस्पिरेट नहीं करना है जब आप वैक्सीनेशन कर रहे हो थ्रू द IM रूट, ठीक है। दिस इज अ गाइडलाइन गिवन बाय द CDC। सो नेक्स्ट क्या है? वास्टस लिटरेलिस इंजेक्शन साइट इज द मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन इन केस ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। सो बच्चों के केस में, इन्फेंट्स के केस में कौन सी आप साइट को मोस्ट प्रेफर करते हो फॉर IM इंजेक्शन? वास्टस लिटरेलिस साइट, ठीक है। क्यों करते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे लार्ज मसल मास होता है एंड ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। सो इसलिए हम वास्टस लिटरेलिस साइट प्रेफर करते हैं। सो आगे क्या है? डॉर्सोग्लूटियल इंजेक्शन साइट। सो डॉर्सोग्लूटियल इंजेक्शन साइट हम सबको पता है इट इज नॉट अ प्रेफर्ड साइट फॉर द IM इंजेक्शन। सो क्यों नहीं है डॉर्सोग्लूटियल प्रेफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन? एक तो है कि शियाटिक नर्व के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। दूसरा वहां पे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व भी है एंड आर्टरी भी है। सो अगर बाय मिस्टेक शियाटिक नर्व पंक्चर हो गई तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी? कॉम्प्लिकेशंस पैरालिसिस तक जा सकती। तो इसलिए हम डॉर्सोग्लूटियल साइट को प्रेफर नहीं करते हैं। एक तो ये रीजन हो गया कि वहाँ पे शियाटिक नर्व एंड अदर नर्व्स भी हैं, प्लस वहाँ पे एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो अगर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा है मेडिकेशन के। सो ड्यू टू दीज टू रीजन्स डॉर्सोग्लूटियल साइट इज अ लीस्ट प्रेफर्ड साइट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन साइट। सो वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन साइट इज अ प्रेफर्ड साइट ऑफ इंजेक्शन। क्यों है ये भी प्रेफर्ड साइट? बिकॉज यहाँ पे एक तो लैक ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स हैं एंड यहाँ पे थिक मसल मास है, ठीक है। सो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर इज डेल्टॉइड मसल इंजेक्शन साइट इज द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। सो डेल्टॉइड मसल पे भी इंजेक्शन साइट है IM इंजेक्शन की, ठीक है। सो 4 हो गए हमारे मसल साइट इंजेक्शन के लिए। एक हो गया सबसे पहले हमने पढ़ा वास्टस लिटरेलिस, सेकंड हो गया डॉर्सोग्लूटियल, थर्ड हो गया वेंट्रोग्लूटियल एंड फोर्थ इज द डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। सो इंट्राडर्मल इंजेक्शन का इंसर्शन एंगल कितना होता है? 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री पे हम देते हैं ID इंजेक्शन, ठीक है। सो क्या इसके पर्पस हैं? फर्स्ट इज एडमिनिस्टर टू चेक द सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन टू द पर्टिकुलर ड्रग। सो हम टेस्ट डोज के लिए देते हैं इंजेक्शन को ID, ठीक है। एंड सेकेंडली जब हम करते हैं TB स्क्रीनिंग के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट TST, वो भी हम ID रूट से ही करते हैं, ठीक है। सो क्या एंगल हो गया ID का? 15 डिग्री, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ सबकुटेनियस इंजेक्शन रूट। सबकुटेनियस इंजेक्शन का एंगल कितना होता है? 45 और 90। सो एग्जाम में अगर 45 दिया हुआ है सबकुटेनियस देन आपने 45 ही सिलेक्ट करना है। सो फिर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री क्यों लिखा? 90 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज दिस डिपेंड अपॉन दी नीडल साइज, ठीक है। अगर नीडल साइज छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, नीडल की लेंथ स्मॉल है, देन हम इंजेक्शन देते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। लाइक इन केस ऑफ जब हम इंसुलिन पेन यूज करते हैं तो 90 डिग्री पे जाता है। एंड अगर नॉर्मल नीडल है, ठीक है, उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होएगी इस वाली से, देन हम उसको देते हैं 45 पे, ठीक है। सो सबकुटेनियस इंजेक्शन 45 हो गया। सो डेट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे आईवी थेरेपी के रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड देन सम पॉइंटर्स फ्रॉम द इंजेक्शंस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी सपोर्ट के लिए एक लाइक कर देना एंड अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कर देना एंड अपनी फीडबैक भी आप प्रोवाइड कर सकते हो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हो।
एंड उनके लिंक आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में। कमेंट पिन करा होगा, सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। सो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो टू अटेम्प्ट दी मोर MCQs। सो चलिए इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। सो कल मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कूप।